सबको जय मसीह। फिर से हम आज के डिवोशन में देखेंगे। डिवोशन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ आज के इस डिवोशन को तुम्हारे हाथ में देता हूँ, तुम बातें करना। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। फिर से हम डिवोशन जाएंगे। आज के डिवोशन का टाइटल है आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास कैसे करेंगे। हम 3 पॉइंट देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन को हम अभ्यास कैसे करेंगे ना। आध्यात्मिक सिद्धांत को हम जानने से क्या होगा, हम मसीह परिपक्व नहीं बन पाएंगे, लेकिन नियमित रूप से जब सिद्धांत को अभ्यास करते हैं, बाइबल के सिद्धांत को जब हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हम परिपक्व बनते जाते हैं। लेकिन पालन करने के लिए कई सरल तरीका है कि समय के साथ परमेश्वर के सिद्धांत को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कि कई समय में हमें कभी कभी समय नहीं मिलता है, लेकिन हर एक समय में हमें क्या करता है, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना है। कि परमेश्वर के साथ जब फेलोशिप करके अभ्यास करेंगे तो हम आत्मा के शक्ति में क्या होगा, हमारे जीवन का परमेश्वर के उद्देश्य को हम परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम सबसे पहले मेरे धार्मिकता की खोज करो, तभी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसके उद्देश्य है कि हम उसके राज्य को खोज करना है। उसके राज्य खोज क्या है कि जब हम दूसरे को सुसमाचार बांटते हैं तो उसके राज्य पास आते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य है कि एक भी आत्मा नाश ना वो उद्धार पाए। लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? कुछ तरीका है कि मैं 3 तरीका के बाद मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पहला तरीका है कि दौड़ने के लिए एक दौड़। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि ए रेस टू बी रन। मतलब हम हमारे जीवन, आध्यात्मिक जीवन में जब हम अपना पैर दिया है तो हमारा जीवन एक जर्नी है। हम यात्रा कर रहे हैं, अपने जीवन का यात्रा हम कर रहे हैं। जैसे हिब्रू 12:1 में लिखा है कि इस कारण जबकि गवाह का ऐसा बड़ा बादल हम पर घेरे हुए है, तो आओ हर एक रखने वाले की वस्तु और उलझाने वाले के पाप को दूर करके बहुत दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। हमारा जीवन क्या है, धीरे से दौड़ना है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें, दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो हमें बाधा देगा, रोकेगा। इसमें 2 पॉइंट है कि रोकने वाले की वस्तु और उलझने वाले की पाप। रोकने वालों की वस्तु क्या है कि जब हम यात्रा कर रहे तो कई सारे सताव आएगा, रोकेगा। और उलझाने वाले का पाप। रोकने वाले का वस्तु ये है कि विश्वासी को विजय होने से रोकेगा। कौन रोकेगा? शैतान का दुष्ट आत्मा लोग हमें रोकेंगे वही विजय पाने के लिए। लेकिन ऑलरेडी हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह विजय पा चुके हैं। उस विजय को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे साथ पवित्र आत्मा है, वही हमें विजय देगा। और उलझाने वाले का पाप अर्थात अविश्वासी क्या कहता है, अविश्वास की वजह से हम रुक जाते हैं। कई शैतान क्या कहता है, जो घट गया है, जो हो चुका है, उसको याद दिलाता है कि रोकता है तुझे, ये है तू वो है, वो हमें प्रतिवाद करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है, विजय दिया है। हमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें परमेश्वर हमें एक दौड़ दिया है इधर से उस पार जाने के लिए। जब हम एक खेल खेला जाता है कि दौड़ने के लिए, जो
एक बार स्टार्ट कर दिया तो उस पार जाएगा ही, तो बंद करेगा जीतने के बाद तभी उसको मुकुट मिलेगा। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी वैसे किया है। 2 तिमोथी 4:7 और 8 कहता है कि पौलुस ने उसके जीवन के बारे में वो कहता है कि मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूँ। वो पौलुस ने पूरा करके देखा है, लेकिन ये दौड़ अभी क्या है, हमारा दौड़ है। अभी हमारा दौड़ को हम आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ा रहे हैं? मसीह में गवाह होना है, उनके विषय में दूसरे के बारे में हमें बोलना है। और दूसरा चीज़ है कि आत्मा एक जीवन शैली, आत्मा में एक जीवन शैली में हम चलना है। आत्मा के द्वारा हमारे जीवन शैली में चलना है। रोमियो 5:8 में लिखा गया है। रोमियो का 5:8 में देखेंगे क्या लिखा है। रोमियो 5:8 में, रोमियो 8:5 में, सॉरी 8:5 में लिखा है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक बातें, आत्मा की बातें पर मन लगाता है। हमें क्या करना है? हम आध्यात्मिक बातों पर हम चल रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक बातें पर मन लगाना है, ना कि शरीर की बातों पर। शरीर क्या बोलेगा कि तू बाइबल मत पढ़, फेलोशिप मत कर, वो आलसी दिखाएगा। लेकिन आध्यात्मिक बातें क्या बोलता है? तुम आत्मा बातें जो बोलता है कि तुम बाइबल पढ़, परमेश्वर की बातें सुन, परमेश्वर की सहभागिता कर, ये है आत्मिक बातें। हमें आत्मिक बातें पर क्या करना चाहिए? हमें मन लगाना चाहिए। शरीर क्या होगा? शरीर को नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी नाश नहीं होगा। हमें आत्मिक में हमें बढ़ना है। एक कि हमें आत्मिक जीवन में अभ्यास करना है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर में एक विश्वास का जीवन जीना है। परमेश्वर में कैसे विश्वास में हम जीवन जिएंगे कि कोलोसियों 2:6-7 में लिखा है कि हम उसके एग्जाम्पल बनना है। जैसे कि यीशु मसीह जैसा था हम भी वैसा बनना है। ऐसा तो बन नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह एक एग्जाम्पल देके गया है कि वो एक आज्ञाकारी था। परमेश्वर के बातें, उसके पिता की बातें वो सुनता था, लेकिन हमारा पिता कौन है? यीशु मसीह। हमारे पिता की बातें हम भी सुनना पड़ेगा। और दूसरा कोरिन्थियों 5:7 में लिखा है कि हम रूप से देखकर नहीं, हम विश्वास से हम चलते हैं। किससे विश्वास से? यीशु मसीह पर विश्वास से हम चलते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा। हमने नहीं देखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? विश्वास से हम चलते हैं कि हमारे लिए उद्धार करता है, तो हमें पापों से छुड़ाया, हमें मुक्ति दिलाया, बल्कि हम विश्वास से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। और आखिरी में गलातियों 2:20 में लिखा है कि हम मर चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह के अंदर हम जीवित हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। इसलिए परमेश्वर ने आध्यात्मिक जीवन में यदि अभ्यास करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो दौड़ना है। दौड़ना है, इस जीवन के जर्नी में हमें दौड़ना है। और हमारे जीवन के शैली में हमारा वार्तालाप कैसे होना चाहिए वो परिवर्तन करना है। और तीसरा नंबर पॉइंट है कि परमेश्वर में विश्वास के जीवन जीना है। उसके यीशु मसीह जो हमें दिखाया था वही जीवन से हमें जीना है, तभी परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को बदलाव देगा। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।